उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। समाज सुधार के ताल्लुक़ से चंद बातें मुझे आपके सामने रखनी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठिए ना। ये यूट्यूब वाले सब जो हैं बैठ जाइए, और ज़रा थंबनेल अच्छा लगाइएगा भाई, खराब वाला मत लगा दीजिएगा। बैठ जाइए आप लोग सब। आप लोग सबको तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू आती ही है, हिंदी आती है कि नहीं आती है? साथ दीजिएगा ज़रा। आती है ना अल्हम्दुलिल्लाह? तो और मुझे बांग्ला नहीं आती है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ आती है, यानी उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, बांग्ला भी आती है, और मौली साहब को बांग्ला नहीं आती है। तो मौली साहब जो बात करेंगे आप लोग सब साथ दीजिएगा। सदर मोहतरम ने जो बात शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह सदारती खिताब जो हमने और आपने सुना, सदारती खिताब हमने और आपने सुना 15वीं शाबान के बाने में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरबी में इन्होंने देखिए अरे अंदर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? आप लोग हाथ उठाइएगा, आ रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब ने शाबान के महीने के ताल्लुक से हमें और आपको समझाया। रहने दीजिए ना। अभी फरवरी का भी महीना चल रहा है, जानते हैं फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के महीने में एक 14 तारीख भी है। उस 14 तारीख को क्या होता है, कुछ आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? माशाअल्लाह, बहुत भोले भाले हैं आप लोग। 14 तारीख को क्या होता है, जो नौजवान लोग हैं वो बताएंगे। उसको क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन डे। मतलब वो मेरी है, वो तेरी है, वो ऐसी है तो वैसी है, तो उसको फूल पेश करते हैं, देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई हमारी बहन को दे दे तो हमको तो गुस्सा आ जाएगा। तो जो नौजवान ऐसा करते हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, तो अगर गलत काम करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको इससे बच के रहना है। ये बेहयाई वाला दिन है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम और आप नहीं बचेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। हम और आप यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए बैठे हुए हैं, ताकि हमारी और आपकी मस्जिद बन जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को कि आप दूसरों का पैसा बाहर से नहीं ले रहे हैं। क्यों? फ्री वाली मस्जिद, उसमें फ़ायदा है, या पैसा लगाएंगे तो उसमें फ़ायदा है? अपना खुद का पैसा लगाइएगा, उसमें फ़ायदा है, या फ्री में कोई बना के दे दे तो उसका फ़ायदा है? अपना पैसा लगाइएगा तो उसका फ़ायदा है। और हम और आप जो भी पैसा लगाएंगे जन्नत में, वो हमें और आपको मिलने वाला है। चाहे एक कबूतर का घोंसला बना दे, या फिर छोटा से छोटा घर बनाए, जैसे भी बनाए, यानी मस्जिद के लिए कोशिश करें। तो आप में से बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई बोरिया सीमेंट भी दिया होगा। दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो मौली साहब भी अपनी तरफ से लिखा लेते हैं। मौलाना साहब की तरफ से भी 10 बोरिया सीमेंट लिख लीजिए। मौली साहब की तरफ से भी 10 बोरिया सीमेंट लिख लीजिए। ये मौली साहब की तरफ से। मौली साहब की तरफ से भी कितना लिखना है? 10 बोरी सीमेंट लिखिए मौली साहब की तरफ से। अरे माशाल्लाह तो बोलिए, मौली साहब भी दे रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग बोलते हैं कि मौलाना लोग लेते हैं, बल्कि मौलाना लोग देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाम से लिखिए 10 बोरिया सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट। सही है। अब मैं चाह रहा था कि 10 को 1 0 और बढ़वा लेता, लेकिन कौन लोग साथ देंगे हमारा? आप ही लोग साथ दीजिएगा तब हो पाएगा। अब मौली साहब का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा?
अक्सर सब लोग बोलते हैं कि भाई रिकॉर्ड हम बनाते हैं। अब यहाँ मौली साहब ने रिकॉर्ड बना लिया, कितना वाला? 10 बोरिया वाला। आप में से कोई भाई है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ दे और जन्नत में घर बना ले? बस 2-4-5 मिनट के लिए, फिर हम अपनी बात करेंगे। कोई भाई है भाई तोड़ने वाला? एक भी नहीं है, हाथ तो उठाइए। अरे उतना 10 ना दीजिए, आधे ही दीजिए, फिर धीरे धीरे होते होते क्या होगा। अच्छा, यहाँ बोरिया सीमेंट जो एक बोरिया कितने पैसा में मिलता है? 350। अच्छा हाँ, कोई भाई है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 10 को कम से कम 50 तक तो पहुंचा के ले जाएं, 100 तक तो पहुंचा के ले जाएं। वैसे डॉक्टर साहब वगैरह वगैरह सब लोग मौजूद हैं। अगर सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे, 100 क्रॉस भी हो सकते हैं। तो अब 10 के ऊपर कुछ भाई है जो लिखा सकते हैं कि 2 मेरी तरफ से, 1 मेरी तरफ से, 3 मेरी तरफ से। कुछ है? कोई भाई लोग हैं? साथ दीजिए। मेरी उर्दू आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अरे भाई आमी बंगला जाने ना भाई, सही ना शेख? है कोई भाई है? 2 बोरी सीमेंट, 3 बोरी सीमेंट ऐसा लिखा है, बोलिए ना जोर से जरा। लिखा रहे आपकी तरफ से? अल्लाह, शेख साहब जरा बोलिए। शेख साहब बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बोरी सीमेंट मौली साहब लिखा दिए। कौन से मौलाना साहब लिखा है? यानी आप मौलाना लोग ही में कंपटीशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मौली साहब 5, 15 हो गया भाई। अब आप में से कोई है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीजिए, उधर दीजिए। 15 हो गया। अब और जरा खुशकाइए। कुछ और हैं भाई साहब? अल्लाह वाले लोग, अभी 15 बोरी हो गए। मौली साहब का 10, वो मौली साहब का 10। अब आपकी तरफ से भी कुछ है? उधर दे दीजिए। अभी सिर्फ ये बोलना कितना बोरिया सीमेंट, कितना हो गया मौली साहब? सब लोग बोलिए। कै बोरी सीमेंट का हो गया? 20। 20 मौली साहब का 10, फिर मौली साहब का 5, कितने हो गए? 35, 35 हो गए। अब 100 पूरा होने में बहुत कम रह गया है। अगर कोई बड़े सेठ साहब ऐलान कर देंगे हमारी तरफ से 50, तब तो फिर मौली साहब गए काम से। चलिए आप लोग सब मिलकर कम से कम 1-1 बोरिया लिखा देंगे तो 50 तो पूरा हो जाएगा। कितने हो गए? 35 हो गए हैं। अभी जो और ला के दिए हैं वो आपकी तरफ से कितना? 5 बोरिया देखिए यहाँ हो गया। मैं बोल रहा था ना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 100 बोरिया हो ही जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितने बोरिया हो गए? 40 हो गए। कितना? 25। अल्लाह हुआ को मौली साहब को हरा दिए। गए 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 काम से मौली साहब हरा दिए। 25 बोरिया सीमेंट हरा दिए मौली साहब को। मैं तो सोच रहा था कि आज कोई मुझको हरा नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मौली साहब को हराइए दिए। कितना हो गया भाई? 12 बोरिया सीमेंट और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई 100 पूरा हुआ कि नहीं? जल्दी कीजिए, मुझको तकरीर भी करनी है। जल्दी कीजिए जरा, साथ दीजिए आप लोग। मौली साहब ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए कितना हो गया। अरे भाई बोलिए ना कितना हुआ टोटल? 50 बोरिया पूरा हुआ कि ना हुआ? 50 बोरिया हुआ। जल्दी कीजिए, बस 5 ही मिनट रह गया, फिर और दूसरे मौलाना है तकरीर के लिए। थोड़ा कोशिश कीजिए, मौली साहब का साथ दीजिए ताकि 100 पूरा हो ही जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने ऐलान किया है आज तक, शेख साहब भी 1-2 जगह थे, आप लोगों ने मुझे वैसे वापस नहीं किया। यानी हमारी लाज आप लोगों ने रख ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद का नारा बुलंद हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हो गए भाई? कितने हो गए टोटल जरा बताइए तो। वो नीचे से मौली साहब के पास से भाई, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला मुझे क्या मालूम। मौली साहब के नाम से कितना 100 हुआ कि ना हुआ? कितना? 62 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने और रह गए भाई? हिसाब किताब आप लोग ज्यादा जानते हैं। 63। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और जोर लगाइए, बस ज्यादा नहीं जोर लगाना है। कितना? कै बोरिया? 2 बोरी। सुभान अल्लाह, 64। बस अब 100 के करीब पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तकरीर शुरू करूं कि 100 हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह? बोलिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम बोलते रहिए, अल्लाह बरकत देंगे। इंशाअल्लाह हो जाएगा। आप लोग मुझे वैसे वापस नहीं करेंगे। मौली साहब ने 100 मांगा है तो 100 पूरा करके ही देंगे। देखिए ये आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? कितना भाई? सिर्फ बोलते रहिए। कितना? 5 बोरिया। तो अभी 64 था, 64 अब 5 69। सुभान अल्लाह। अब 30 बोरिया रह गया है बस।
अल्लाह अकबर। आप देखिए 10 मिनट में आप लोगों ने मुझे जो इज्जत दी, ऐसी इज्जत कहाँ मिलेगी? इज्जत यही मिल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे 30 बोरिया का मसला है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, बस मौलवी साहब आप तकरीर में लग जाएंगे सीधा। हाँ सुभान अल्लाह, लिखाइए लिखाइए जल्दी, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह माल। और एक दुआ मैं हमेशा सबको देता हूँ, उस पर आमीन जोर से आनी चाहिए। वो कौन सी दुआ है? अल्लाह हमेशा आपको देने वाला बनाए रखे, इस पर हमेशा बोलिए आमीन। क्योंकि आदमी जब हमेशा देने वाला रहेगा तो उसकी बात ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने 10 हो गए? अरे जल्दी 1 मिनट। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान, जल्दी कीजिए। अच्छा इधर से भी कुछ आ गए। 5 बोरिया कितना हुआ? 74। अब कितना रह गया है? ये इधर भी दे रहे हैं, उधर उधर ही देते जाइए। 3 बोरी इधर हो गया भाई। 77, सुभान अल्लाह। 77, 87, 97, बस आ गए, करीब आ गए। आइए मस्जिद बनाने में साथ दीजिए, बोरिया लगाइए और जन्नत में घर बनाइए। आइए कौन है? लिखिए। आइए जल्दी आइए। सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई टोटल सिर्फ बताइए। हाँ कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। 78। आप सिर्फ कितनी बोरिया रह गए 100 में? 22 बोरिया बस। अगर कोई डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब 1 मरतबा ऐलान कर दे तो मौलवी साहब को उतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है। 22 बोरिया। कौन? तौकीर आलम सलफी साहब आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ उधर से भी मिल जाए, मिलेगा? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कितना मिलेगा बोल दीजिए तो, ताकि अच्छा जो बाकी रह गया उनकी तरफ से, है ना? सही इंशाअल्लाह। लिखवा लीजिए और साइन करवा लीजिए। जाइए लिखवा लीजिए, साइन करवा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे पूरा सम्मान दिया और 100 बोरिया के लिए जो मैंने कहा था आप लोगों ने पूरा कर दिया। सब लोग बोलिए जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब तकरीर हम शुरू करते हैं। कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप शुरू तो करना है ही। हम लोग बोलते हैं कि हो गया 100 हो गया भाई, और आगे बढ़ेंगे तो अपना ले लीजिएगा, वो प्लस वाला है। 100 हमारी ख्वाहिश थी, आप लोगों ने ख्वाहिश पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कहाँ से बात शुरू करो तो शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोलते हैं कि हम तौहीद में बड़े पक्के हैं, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, कहीं कहीं पर कच्चापन भी है। हम और आप पूरे पक्के नहीं हुए हैं, इसलिए हमें और आपको पक्का बनना है। मिसाल के तौर पर मौलवी साहब कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया मिलकर भी फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना के रब ने चाहा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना के रब ने लिखा है। हम और आप क्या बोलते हैं? फलाने की वजह से नुकसान हो गया, उसकी वजह से फायदा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं मेरे भाइयों, फायदा पहुंचाने वाला अल्लाह है। नुकसान का भी मसला होगा तो कुछ ना कुछ मसाइल होंगे, इसलिए दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। तो हमें और आपको अपना तौहीद भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालमन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक व इन इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की मजबूती बहुत ज़रूरी है। हम और आप आते हैं सुन्नत की तरफ। तौहीद के बाद नमाज का बड़ा मसला है। माशाअल्लाह मस्जिदें बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मस्जिद को आबाद करने वाले भी लोग चाहिए। तो ऐसा न हो कि पूरी पूरी रात जलसा हो और फजर में हम और आप गायब। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है पूरी दुनिया में? सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है आप जानते हैं? नाम बताइए 1-2 लोगों का। पैसे वाले का नाम तो सब लोग जानते हैं ना भाई। बिल गेट्स है और एलन मस्क है, फिर इसी तरह अदानी है, अंबानी है। लेकिन मैं एक ऐसी हदीस आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुस सलाह या किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 725, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान है। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? जो फजर का नमाजी है। आज अपने यहाँ किस तरीके नमाजी लोग मौजूद हैं? चाचा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं?
दादा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बूढ़े होने के बाद पढ़ लेंगे, हाँ आइंदा जुमा से शुरू कर रहे हैं। जी नहीं मेरे भाइयों, आइंदा कभी नहीं आता। हमारे यहाँ नमाज कितने वक्त की है? 8 की, खाट की 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली कौन सी नमाज है भाई? खाट वाली जनाजे की नमाज, और 360 वाली ईद बकरीद की नमाज, बकिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मुसलमान हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो जब मुसलमान है तो 5 वक्त नमाज क्यों नहीं भाई? होना चाहिए कि नहीं? क्या मालूम कब बुलाना आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज में भी हमें और आपको आगे रहना है। समाज सुधार में बहुत सारी बातें हमें करनी है कि अपने समाज को सुधारने की बड़ी ज़रूरत है, और दिन रात मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। हमें और आपको दीनी तालीम में भी आगे बढ़ना है, दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ना है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS, IPS और खिलाड़ी भी बनना है। आपके इलाके का कोई खिलाड़ी है जो क्रिकेट की टीम में खेल रहा है? बताइए, कोई है इंडिया की टीम में खेल रहा है? आवाज आ ही नहीं रही है। कोई है? काहे नहीं है? खिलाड़ी काहे नहीं है भाई? अच्छी तैयारी नहीं किया। सही। मौलाना लोग तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब है। जब तक हम और आप बढ़ के कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा आप बताइए, हम और आप अक्सर नेता लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं और सब लोग बोलते हैं मैं नेता बनूं। भाई उनको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, नेता के बेटा का नाम हम और आप जानते हैं? जानते हैं आप लोग? नेताजी के बेटा का नाम जानते हैं? हम लोग जानते हैं। अगर लालू जी के बेटा का नाम पूछ ले तो क्या है भला? बताइए क्या नाम है? सबको मालूम, लेकिन लालू जी को हमारे बेटा का नाम मालूम है? नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों की भी फिक्र कीजिए। जब तक नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, मौलाना साहब बनाइए, बढ़ के मौलाना, मुफ्ती साहब बनाइए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी फायदा है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम और आप पंचरें बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पंचर जानते हैं? अरे साइकिल का पंचर बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, सिर्फ उसी पर खुश है। ठीक है, चाय बेचने से बहुत सारी चीज हो सकती है और पंचर बनाने से, लेकिन नहीं, आगे भी बढ़िए, कोशिश कीजिए, कंपटीशन कीजिए। अब हम लोग सब खेते में लगे हुए हैं, नहीं, और आगे बढ़िए, नए नए खेत खरीदिए, मेहनत कीजिए। कौन बोलता है पीछे रहने के लिए? कोई नहीं बोलता। जायज तरीके से पैसा कमाने से कोई भी मना नहीं करता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको दुनिया कमाने के लिए भी कोशिश करनी है। सिर्फ वैसे ही पड़े रहना है नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह से मांगिए। जब तक हम और आप नहीं मानेंगे नहीं होगा। अपने समाज में कुछ खराबी है जिसकी तरफ मुझे ज़रा रहनुमाई करनी है। एक ये देखिए, जहाँ तालीम ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तौहीद का मरकज़ है, तौहीद वाले हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। धीरे धीरे हमारा लाइसेंस जो है ज़ाहिरी वाला वो ख़त्म होता जा रहा है। जानते हैं लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस है भाई? वो ज़ाहिरी वाला दिखना चाहिए ना। मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री जी थे, उनका अपना लाइसेंस है कि नहीं? सर पर सिख लोगों का क्या है? सर के ऊपर पगड़ी है, फिर दाढ़ी भी है। हम मुसलमानों के पास भी रहना चाहिए कि नहीं? डरने का क्यों? दाढ़ी वालों की बहुत इज्जत होती है। आप कहीं भी चले जाइए, दाढ़ी वाले की इज्जत है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग मारते भी हैं। लगने दीजिए, हमें और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज्जत कैसे होती है? कभी आप लोग बम्बई गए होंगे, बम्बई गए हैं कि नहीं? लोकल ट्रेन में जब सफर करते हैं तो वो जो मांगने वाले आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं छक्का लोग, तो वो मांगते हैं, तो सबसे मांगते रहेंगे, लेकिन दाढ़ी वाले, टोपी वाले इन लोगों से नहीं मांगते हैं। उनको मालूम है अगर कोई मांग लिया, अरे कैसे है भाई, क्यों मांग रहे हो, तो इज्जत बहुत मिलती है मेरे भाइयों। इसलिए हम और आप अपना जाहिरी लाइसेंस जो है वो खत्म न करें। मरने के बाद एक ही सुन्नत है जो हमारे साथ जाएगी, वो क्या है? ये हमारी दाढ़ी है। तो अल्लाह से जब हमारी मुलाकात हो तो मेरे भाइयों वैसी मुलाकात हो जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। तो जाहिरी तौर पर भी हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह मुझे ये भी बात करनी है कि अपने समाज में कुछ लोग हैं जो सूदी कारोबार कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ करते कि नहीं पता नहीं। और एक बैंक का नाम है बंधन बैंक।
एक बैंक का नाम है बंधन बैंक। आप लोग यहाँ बंधन बैंक है, वो लेडीज को ही पैसा देता है। अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये नहीं पता, आप लोग के यहाँ है बंधन बैंक? लेडीज को बताता है हम घर पे बैठे हुए हैं, हमको नहीं पूछेगा, हमारी बीवी को बुलाएगा, भाभी हैं, भाभी चच्ची हैं, सबको बुला के आ रहा है। तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए कि हमारे रहते हुए हमारी बीवी को बुलाता है और हम और आप कुछ नहीं बोलते, और वो लेडीज को ही पैसा देते हैं। देते कि नहीं देते? और हमारी लेडीज सब जो है वो लेके आ रही है पैसा, मेरा साथ देते जाइएगा आप लोग, लेके आ रही है पैसा। कभी कभी बेचारी को अपनी इज्जत भी दांव पे लगाना पड़ता है, ये पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अंदर गैरत पैदा कीजिए। और आखिर बैंक से पैसा लाने की जरूरत क्या है भाई? कम है, कम ही खा लीजिए, पहन लीजिए, कुछ दिन की जिंदगी है, चले जाना है, अब उतना लेकर आए हैं। हमारे चेहरे की रौनक खत्म हो गई, हम और आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये सब सूदी कारोबार में लगे हुए। और आपको पता है जो सूदी कारोबार में लगा हुआ उसके ऊपर लानत है, फिटकार है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब अल मसाक़ात हदीस नंबर 1589, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै व क़ाल हुम सवा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, फिटकार किया किसके ऊपर? जो सूद खाता है, ब्याज खाता है, फिर इसी तरह जो खिलाता है, फिर इसी तरह नंबर 3 जो लिखता है, वो तो लिखता है, उसको क्या मिलता है? लेकिन लिख रहा है। फिर इसी तरीके से जो गवाही देता है, फिर आगे कहा सब बराबर है लानत में, फिटकार में। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस काम में लगे हुए वो बच जाए। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है वो अपनी माँ से निकाह कर लिया है, शादी कर लिया है। एक हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा, सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं, सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से शादी कर ले, निकाह कर ले। अब निकाह के बाद क्या होगा तो सब लोग जानते हैं। तो जो इस कारोबार में लगा हुआ गोया के ऐसा है। हम में से कुछ भाई ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं। अब आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह शायद के कोई ना पीता हो, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए कम से कम। आप में से कोई भी पीने वाला नहीं है, और जब पी के आता है तो एकदम टुनटुन हो जाता है, रास्ते ही में पड़ा रहता है और अपना ही पेशाब पखाना सूंघता रहता है। और जब पी के आता है तो अपनी बीवी को मारता है, बेटी को मारता है, माँ पर भी हाथ छोड़ देता है, कभी कभी पड़ोसन के घर में घुस जाता है, और पी के अगर गाड़ी चलाएगा तो कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। जानते कि नहीं जानते? तो मेरे भाइयों, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं। अब क्या कहा जाए इन लोगों के लिए? तो अब इन लोगों को यही समझाना पड़ेगा, उसके बदले आप दूध पी लीजिए। अच्छा आप ही बताइए, शराब का कलर और दूध का कलर, दोनों का कलर कैसा है? सेम लगता है। दूध पी लीजिए, दूध पीजिएगा तो बॉडी बनेगी भाई, और ये सब पीजिएगा ना तो एकदम पतले हो जाइएगा। सही है कि नहीं? और ऐसा पतला फूंक मारिए तो गिर जाएगा। काहे को ऐसी सूरत बनाए हुए आपके? हट्टे कट्टे बन के रहिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिए हट्टे कट्टे हैं। तो हम और आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पैसा, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। कौन है ये? फलानमा है, पियक्कर है। कौन है आप? फलानमा का बेटा है। कौन है? उस खानदान का है। तो नाम होगा या नाम चला जाएगा? नाम चला जाएगा ना पीने से। इसलिए मेरे भाई हो, जो लोग इस काम में लगे हुए उसको वो छोड़ दे। जल्दी नहीं छूटेगी ये, छुड़ाना पड़ता, धीरे 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 होते 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 होते। अभी चॉकलेट भी आ रही है, तो उसका आदत को छुड़ाने के लिए चॉकलेट भी है। फिर इसी तरीके से गोली भी आ रही है, तो वो लीजिए। अभी सरकार को देखिए, बेचारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। हम तो बिहार सरकार के आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि बैंड लगा दिया है। बैंड लगाने के बाद भी लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? नहीं पी रहे हैं। कहाँ पी रहे हैं? देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिहार सरकार के आभारी हैं, कम से कम बैंड तो लगाए। कितनी लेडीज कहती हैं कि सुभान अल्लाह, हमारे ड्राइवर जो शौहर थे वो पी के गाड़ी चलाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया है। हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे भारत देश से ही शराब को, अरे साथ तो दीजिए, शराब को बैन लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। काश कैसा होता। सही है कि नहीं मेरे भाइयों? बिल्कुल सही। इसलिए जो कोई भाई ऐसा पी रहा है, अल्लाह के वास्ते वो सब चीज छोड़ दे। कुछ नौजवानों को मैं देखता हूँ
कुछ बुजुर्गों को भी देखता हूँ, मौलवी साहब का मोबाइल वहाँ रखा हुआ है, मोबाइले में गेम खेल रहे हैं। खेल रहे कि नहीं खेल रहे? वो फोटो वाला मोबाइल जब से आया ना, फोटो वाला मोबाइल, इस मोबाइल को मैं बेटा मोबाइल बोलता हूँ, ऐसा जो फोटो वाला। और अब्बा मोबाइल को जानते हैं आप? अब्बा मोबाइल, वो नोकिया जो था उसका नंबर भूल भी गए होंगे, क्योंकि अक्सर लोग अब्बा को भूल जाते हैं। नोकिया मोबाइल का नंबर क्या था? 1-2 नंबर बताइए। सैमसंग का 1208, 1208 याद है। वो जो मोबाइल था वो अम्मी के लिए बड़ा अच्छा था। वो कैसे? अम्मी को जहाँ गुस्सा आता था तो वही लेके सीधा मारती थी, और वो 1-1 हफ्ते तक उसका चार्ज खत्म नहीं होता था। तो अब्बा की बात ही कुछ और है भाई। और जब से अब्बा रुखसत हुए हैं और ये बेटुआ जब से आया है, ये वाला फोटो वाला मोबाइल, बुजुर्ग लोगों को भी आदी बना दिया है। एकदम गेम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं चाचा? गेम खेल रहे हैं। और क्या क्या खेलते हैं वो नौजवान लोगों को पता है। मौलवी साहब ज़्यादा खोल के नहीं बोलना चाहते। और जब से वो फोटो वाला मोबाइल आया, ये बउआ सब जो है ना, छोटा छोटा दूध पीता बउआ, वो भी लेके गेम खेल रहा है। और यहाँ तक कि बिल्ली को भी दिखाता है, देख बिल्ली, यहाँ तक बानर भी आके देख लेता है। खुद जा रहा है, बानर को भी बर्बाद कर रहा है, बिल्ली को भी बर्बाद कर रहा है। और जहां बच्चा रोया उसको माँ क्या करती है? सीधा मोबाइल। तो मोबाइल वाला बउआ होगा। और कितनी माँ ऐसी है कि पेट में बच्चा है तो मोबाइले में लगी हुई है। तो जब लगी हुई है तो वही सोच वाला बच्चा होगा। और कितने तो ऐसे मियाँ बीवी, शौहर इधर लगा हुआ है, बीवी इधर लगी हुई है। गलत इस्तेमाल, दोनों लगे हुए। यानी हम लोग नजदीक वाले से दूर है, दूर वाले से नजदीक है नहीं। और मोबाइल जब से आया है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब कितने को आप देखिएगा, सब लोग बैठे हुए हैं, तो बैठने के साथ ही कितने लोग मोबाइल निकालते गेम खेल रहे हैं। रे भाई, हम भी टाइम लगा के आए हैं, तो आप गेम खेल रहे हैं, हम काहे नहीं निकाल के खेलेंगे? अब जब मजलिस बैठी हुई है, मुझे एक हदीस मिली, सुनन